हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ एक राक्षस की सच्ची भूतिया घटना। तो बिना देरी किए अपने दोस्त की इस कहानी को शुरू करते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड ही अजीबोगरीब रहस्यमयी चीज़ों से भरा पड़ा है। इस संसार में कुछ नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना ही कुछ इस तरह से हुई है कि आपको यकीन करना ही पड़ता है, वरना हो तो यह सिर्फ खोखली ही नज़र आती है। यहाँ आपके सोच अनुसार कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका फैसला प्रकृति ही करती है। रामायण के युग से ही लोग राक्षस जैसी मायावी चीज़ों के बारे में सुनते आ रहे हैं, परंतु शायद ही किसी ने उसे देखा होगा। सन 2003 झारखंड के एक छोटे से कस्बे में एक अलग सी हलचल हुई, जिससे कस्बे में खौफ जाग गई। कस्बे में रहने वाले मदन और उसकी पत्नी जोरी कई सालों से काफ़ी तनाव में जी रहे थे, क्योंकि उनकी शादी के पश्चात उनका कोई भी संतान नहीं हुआ था। लोगों के ताने उन्हें अंदर से तोड़ दिया करते थे। कई तरह के उपचार के बाद भी उनकी पत्नी जोरी को गर्भ धराने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर अचानक ही एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मदन की आंखों की चमक बढ़ गई। एक बार मदन की पत्नी जोरी कोख में कोई चीज़ सांस ले रही थी। मदन काफ़ी खुश था, इसलिए उसने पूरे गांव में अपनी खुशी जाहिर कर दी। गांव के तकरीबन सभी लोग जान चुके थे कि मदन अब पिता बनने वाला है। लोग उसे बधाई भी दे रहे थे। उधर जोरी को कोख में पल रहा बच्चा अभी 2 महीने का ही था कि जोरी का पेट तेज़ी से बढ़ने लगा और दर्द भी काफ़ी होने लगा था। मदन को भी इस बात की हैरानी हुई। अभी तो बच्चा 2 महीने का ही है, लेकिन अभी से जोरी की हालत इतनी ख़राब कैसे हो रही है, मानो वो अभी थोड़ी ही देर में इस बच्चे को जन्म दे देगी। ये बात सोचकर मदन काफ़ी घबरा गया। उसने गांव के एक वैद्य को बुलाया। जोरी की इस अजीबोगरीब हालत को देखकर वैद्य भी थम सा गया। उसे पसीने छूट रहे थे। वैद्य ने मदन से सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जो भी हो रहा है ये ऊपर वाली की इच्छा अनुसार हो रहा है। और ये कहकर वैद्य भी वहाँ से चला गया। मदन ने उसे काफ़ी कुछ पूछना चाहा, लेकिन उस वैद्य ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मदन ने भी सोच लिया था जो भी होगा देखा जाएगा। इसलिए मदन ने रात में अपने घर एक दिन दाई को जोरी की देखभाल के लिए रख लिया। जोरी लगातार दर्द से छटपटा रही थी और रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मदन आशा लगाए घर के बाहर खड़ा था और अंदर से जोरी की देखभाल के लिए दाई थी। बाहर खड़े मदन के कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी। मदन खुशी के मारे झूम उठा। कुछ ही पल में दाई ने भी अंदर से आवाज़ लगाई, मदन आकर अपने बच्चे को देख ले। मदन भागता हुआ तेज़ी से कमरे के अंदर आ गया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मदन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जोरी भी लगातार अपने बच्चे को देखी जा रही थी। मदन जब अपने बच्चे को धीरे से बेड पर रखता है तो अपने बच्चे के शरीर की बनावट देख पूरी तरह घबरा जाता है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ मौजूद मदन, जोरी और दाई ने जो देखा वो काफ़ी
खौफनाक था। उन्होंने देखा कि बच्चे के शरीर का विकास तेजी से हो रहा है। उसके नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं। उस बच्चे की आंखें लाल होती जा रही थी और उसके मुंह से दांत भी आने शुरू हो गए थे। ये देखकर इन लोगों की हालत खराब हो गई। मदन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन वहाँ मौजूद दाई काफ़ी समझदार थी। वो समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई राक्षस है जो हवा के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगता है। डर तो दाई को भी उतना ही लग रहा था, लेकिन दाई ने अपनी हिम्मत बनाई रखी। दाई ने तुरंत ही मदन से कहा, जितनी जल्दी हो सके इस बच्चे को मार डालो, नहीं तो ये पूरे गांव वालों के लिए खतरा साबित हो सकता है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये राक्षस है। यह सुन मदन गुस्से से एक तमाचा उस दाई को जड़ देता है। उधर जोरी भी गुस्से में दाई पर बरसने लगती है। दाई ने कहा, ठीक है, तुम खुद देखो अपने बच्चे को, क्या ये इंसान दिखता है? सच में वो बच्चा तेजी से विकास कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर बाल उग रहे थे। अब मदन भी समझ चुका था और जोरी भी। मदन सोच रहा था कि वो अपनी खुशी के लिए पूरे गांव वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। उसने अपने कलेजे पर पत्थर रख दिया। दाई को कहा कि तुम्हें जो करना है कर दो। दाई ने उस राक्षस का गला दबाकर हत्या कर दी और उसे एक हांडी में बंद कर वहीं बगल के ज़मीन में दफन कर दिया। उसी रात मदन और जोरी कस्बे को छोड़कर चले गए। काफ़ी दिनों से गांव वालों की मुलाकात मदन से नहीं हुई तो उन्हें शक होने लगा। गांव में बात बहुत तेज़ी से फैलने लगी और अंत में जाकर लोगों ने उस दाई को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगे। दाई ने सारी बात बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कहाँ दफन किया गया है। जब उस दाई पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया तो उस दाई ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के काफ़ी दिनों बाद लोगों में डर समा गया था। कहा जाता है कि अगर उस गड्ढे को फिर से खोदा गया तो उसकी रूह फिर से जाग उठेगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हाँ यार, व्यूज़ कब आएगा? एक भी व्यू नहीं आता।